मांगो दुआ हुसैन से खाली न जाएगी। भाई थक गए आप अभी से? भाई मांगो दुआ हुसैन से। जो मौला हुसैन से मांगते हैं ना, उनकी बात की इम्पोर्टेंस क्या है खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में, बस ये बताना है अगले मिसरे में। इम्पोर्टेंस क्या है कि मौला हुसैन से मांग रहे हैं, इम्पोर्टेंस क्या है? मांगो दुआ हुसैन से खाली आ जाए। अब आज भाई बतौर खास पेश कर रहा हूँ अगला मिसरा। मांगो दुआ हुसैन से खाली नहीं जाएगी के बातिन की तवज्जो, बातिन की खुद खुदा से भी ताली मांगो दुआ हुसैन से मांगो दुआ हुसैन से। भी सब बोलेंगे तो मजा आएगा। मांगो दुआ हुसैन से खाली ना जाएगी, खाली ना जाएगी, टाली ना जाएगी। इसको अपने ध्यान में रखिए। जो शायरी समझते हैं, पहला शेर आपकी समातों का दिया। लोग कहते हैं कि आप मौला हुसैन पे घंटों बैठ कर रोते हैं, आपको मिलता क्या है? ये सवाल होता है ना, वे सब तो हिला दें, होता है ना ये सवाल। अब जवाब सुन लीजिए। जिक्र हुसैन में आंसू बहा के दे, जिक्र हुसैन में आंसू बहा के दे। होगा क्या कि भाई इतनी खुशी मिलेगी हमारी जल्दी आपकी समातों को दिया कि जाएगी गर्क करके, जाएगी गर्क करके, गर्क यानी तबाह करके, बर्बाद करके, जाएगी गर्क करके हुकूमत यजीद की। हुकूमत भाई अब्बास की बहन है ये खाली जी सलामत रहे। मांगो दुआ हुसैन से आखिरी शेर सुन लीजिए। अच्छा, शायरी का असूल है कि सबसे बड़ा शेर सबसे आखिर में आता है, और जंगी ज़बान है तो जंग का भी यही असूल है कि सबसे बड़ा सूरमा सबसे आखिर में आता है। अब ये अलग बहस है कि शहज़ादा अली असगर सबसे आखिर में आए थे। अब ये मार्फत की बातें हैं। खैर, आखिरी शेर सुनिए। मौला मौलाए, भाई सब बोले ना, बाहर वाले भाई भी मौलाए कायनात के, मौलाए कायनात के वालिद को दो सलाम। वालिद को कि भाई पैगंबरी